हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जो कल 16 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट एवं सेकंड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी का फुल रिव्यू करने वाले हैं, फुल एनालिसिस। जी हाँ गाइज़, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि 16 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैंने आप सभी से चूँकि प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी को अपना स्कोर पॉइंट ज़रूर बताऊंगी, कितना मैंने स्कोर किया है आउट ऑफ 100 में, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि गाइस कल 16 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम्स जो था वो मेरा भी था, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में ही था। और गाइस इसमें मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूँगी विथ आंसर्स की। और आप सभी को बताऊंगी कि आप सभी का जो है कट ऑफ जाने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ गाइस, सबसे पहले आप सभी को सॉरी, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम्स आने वाला था, तो इस वजह से मैं खुद ही थोड़ा स्टडी में लगी हुई थी। और दूसरा मेरे भाई की शादी थी, तो उनका मैं रिसेप्शन जो है अटेंड किया, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, है ना। बट 16 दिसंबर को मेरे जैसे एग्ज़ाम्स हुए, तो मैं 17 दिसंबर को अभी वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन बताती हूँ, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में जो है मेरा एग्ज़ाम्स हुआ था, ठीक है, यानी कि प्रथम पाली में, तो जो 9 से 11 हो रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि G20 समूह में एंटी करप्शन ग्रुप में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था। तो ये लिया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है करंट अफेयर से, नोबेल पुरस्कार का जो है इस साल 2019-20 में किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को। उज्जैन का कुंभ मेला किस नदी पर लगता है, क्षिप्रा नदी पर लगता है, ये भी आया हुआ था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है 2019 में, तो ये दिया गया है डेविड अट्टेबोरोथ को, ठीक है। और यहाँ पर मोक्ष कलश योजना भी आई हुई थी, जैसे कि मैंने सभी को बताया है। तो ये राजस्थान से थी। माटी कला बोर्ड कहाँ है, तो ये भोपाल में है। और यहाँ पर आया था भारत की तरफ से नीदरलैंड के अगले राजदूत, तो वो थे प्रदीप, ठीक है, प्रदीप कुमार रावत। ये जो है जी के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आए हुए थे प्रथम पाली में। इसके बाद और भी बताती हूँ आप सभी को। साइंस में रेबीज रोग किसके काटने से होता है, तो ये कुत्ता और चमगादड़ के काटने से होता है। यहाँ पर जो अलंकार एक बार आए और अर्थ अनेक दें, वो होता है एक से अधिक के लिए यमक अलंकार, ठीक है। ये मेरी ही पाली में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइस। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन याद रह गए थे, तो मैंने उनका सभी का लिखा हुआ है। और जो मुझे याद नहीं थी उनके बारे में मैंने भी क्वेश्चन लिखा हुआ है और आंसर भी सभी के देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। एफ्लुएंस का यहाँ पर अपोजिट वर्ड पूछा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन में था 4th नंबर, और मुझे याद नहीं है अभी। और नेक्स्ट है महेश, पानी का पर्यायवाची है, तो ये तो आई थिंक सभी को ही पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। चंद्र पर किसी का जो है यानी कि मैस जो यानी वेट है वो 60 kg होता है, तो पृथ्वी पर कितना होता है, तो पृथ्वी पर भी 60 kg रहता है। यहाँ पर शहोनिया ने आया हुआ था गाइस, राजपूत गजवाहों की राजधानी कहाँ थी पहले जो थी, तो पहले थी मुरैना में ही, ठीक है। तो ये मुरैना था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। बहुत सारे लोगों ने मैं उज्जैन लगाया था, बट वो नहीं था, गलत था, ठीक है, और मुरैना ही राइट था। अटल भूजल योजना से भी प्रश्न आया हुआ था। अटल भूजल योजना बैंक और भारत के सहयोग का रेशियो जो है कितना है, तो 50 जो है 50:50, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से मिलती है, तो ये बांग्लादेश से ही मिलती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया हुआ था गाइस कि महक जैन जो है कहाँ से संबंधित है, तो ये थे इंदौर से, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। और यहाँ पर हिंदी की बात करें, अब मैं फर्स्ट पाली की आप सभी को बताती हूँ। तो इसमें अलंकार से भी क्वेश्चन आया था, संधि से भी क्वेश्चन आया था, उपसर्ग प्रत्यय भी आया हुआ था, समाज से भी क्वेश्चन आए हुए थे, सभी से क्वेश्चन लगभग आए थे, ठीक है। देखिए, यदि इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो मैंने जहाँ तक मतलब एनालिसिस किया है, तो आर्टिकल, क्योंकि सभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ए एन दा का प्रयोग जो है पूछा ही जा रहा है। साथ में मच मैंने डिटरमाइनर्स भी इसमें आया हुआ था। और हाँ, एक्टिव पैसिव वॉइस भी बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। डू इज डायरेक्टेड में जो डबल वो होते हैं ना स्पीच वाले क्वेश्चन, वो भी आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो हम लोग को फिल करना होता है क्वेश्चनों को, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में वो पूछा जा रहा है नरेशन, ठीक है। नरेशन भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आप सभी बरकर के जाइए, क्योंकि अभी 4-5 दिन का टाइम और है आप सभी के पास। और इसके बाद यदि मैथ्स की बात की जाए, एक वाई एक्स समीकरण पूछा गया था कि वाई एक्स का समीकरण बताइए, और एक पूछा गया था कि 3 पॉइंट कुछ था और उसका जो है समीकरण पूछा, इसका भिन्न बनाना था, ऐसा कुछ करके था। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आया हुआ था। और हाँ, जियोमेट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये नॉर्मल जो है परसेंटेज हो गया, और ये इसका
ये प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आया हुआ था, रेशियो से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोगों को समान अनुपात वाला भी जरूर चैप्टर एक बार देख लेना है और प्रतिशत वाला भी ज़रूर देख लेना है, ठीक है। और हिंदी में तो यही सब आ रहा है क्योंकि ग्रामर ही पूरा हिंदी में आ रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। और मुहावरा भी आ रहा है, हाँ मुहावरा भी मेरे में आया हुआ था, लोकोक्ति भी आई थी, उसमें आया था डिफरेंट कि कौन सा मुहावरा है, लोकोक्ति है, तो वो भी आपको बताना है। और इसके बाद अलंकार तो हो ही गया है, संधि हो गया है, रस से भी आ रहा है प्रश्न है, प्रत्यय उपसर्ग पर्यायवाची, तो संधि की जितनी भी ग्रामर है आप लोगों को कंप्लीट करके ही जाना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट शिफ्ट का। अब मैं सेकंड शिफ्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। तो सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट शिफ्ट में था तो मैंने बता दिया है जितना मुझे याद रहा है, और जितने मुझे क्वेश्चनों के आंसर भी लगभग सभी के ही मुझे मिल गए हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ये पेपर दिया है और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी मैंने कितना स्कोर किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि हॉकी के पहले जो भारतीय कप्तान है वो भारत की राजधानी के बाद कौन थे, तो वो है इसका थे शंकर लक्ष्मण, ठीक है। भारतीय टेनिस फेडरेशन के चेयरमैन अनिल जैन थे। और हाँ गाइस, ये पीताम्बर में समास कौन सा है, देखिए ये जो है सेकंड पाली में आया, फर्स्ट पाली में भी आया हुआ था, तो बहुब्रीहि समास ही है। शांत रस पर आधारित एक प्रश्न आया हुआ था, इसका पूछा गया था शांत रस का कि जो है स्थायी भाव क्या है ना, तो शांत का क्या है, निर्वेद है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। इसके बाद जो और क्वेश्चन भी आए हुए हैं तो मैं वो भी आप सभी को बता दी। इनमें से विकार शब्द कौन सा, देखिए 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से पेड़ राइट था। और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस कहाँ से आयोजित हुई है, इसका आंसर आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये सेकंड पाली के क्वेश्चन है, तो जितने मुझसे हो सक रहे हैं मैं करती जा रही हूँ जो मुझे बन रहे हैं, ठीक है। आदिवासी विकास योजना का उद्घाटन किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन पर भी एक प्रश्न आया हुआ था, ये कहाँ पर जो है आयोजित किया गया था, तो ये दिल्ली में। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में सदस्यों की संख्या बताई गई थी। और इसके बाद निष्ठा बिल योजना पर प्रश्न एक आया हुआ था, तो ये कब से शुरू की गई थी, 10 जून 2020 से सीहोर जिले से, मध्य प्रदेश के, ठीक है। और ये था केरल के स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो रॉबिन उत्थपा को संजू सैमसन, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शाहरुख खान को बनाया गया है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सेकंड यानी 2 नंबर है। और शरद जोशी सम्मान पर भी एक प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। राजा भोज की मृत्यु कहाँ हुई है, धार में, ये भी आया हुआ था। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आया हुआ था, 14 जिलों से, सॉरी। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस आया था, तो ये तो सभी को बन जाएगा, है ना। किंग ऑफ किंग्स किसने लिखा, किसे कहा जाता है, तो ये है जीएस क्राइस्ट को। और यहाँ पर जैसे कि मैंने इंग्लिश से आप लोग को मैथ से बताया, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, रेशियो से भी आ रहे हैं, एज से भी आ रहे हैं, और पार्टनरशिप से भी आ रहे हैं, ट्रेंड, परसेंटेज, ये सभी आप सभी को पढ़ के जाना है, मेंसुरेशन वगैरह, ठीक है। वॉल्यूम, परसेंटेज, एरिया, सरफेस, ये सभी, ठीक है। और इंग्लिश में मैंने हिंदी में मैंने बता दिया, समास संधि जितनी भी हैं सभी आपको कवर करना है। और इंग्लिश में भी आप लोगों को ग्रामर ही कवर करना है, क्योंकि ग्रामर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश में आप लोग को विशेष ध्यान देना है। अब मैं अपना स्कोर बताती हूँ आप सभी को गाइस, तो आप सभी की दुआ थी और मेरा स्कोर पॉइंट सही रहा है। अभी मैं कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते हैं, लेकिन 100 में आउट ऑफ 79 आया हुआ है मेरा। तो गाइस देखते हैं अभी क्या हो पाता है। और अभी रनिंग क्योंकि बाकी है, और मेरिट आना बाकी है, और अभी रिजल्ट आना भी बाकी है, क्या पता कितना हाई जाता है ना। और चूंकि मैंने स्कोर सबसे ज़्यादा किया है, तो मेरा हिंदी, इंग्लिश और जीके मतलब ज़्यादा मैंने इसमें स्कोर किया है। मेरे नंबर जो कमे हुए हैं तो वो मैथ्स में थोड़ा कम गए हैं। और हाँ, साइंस पता नहीं क्यों कहाँ से पूछा जा रहा है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से आ रहा है साइंस। मतलब 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे रहे होंगे जो मतलब कन्फर्म थे, बाकी तो उसमें ऐसा था कि बहुत ही अजीब पूछे जा रहे थे, है ना। क्वेश्चन इस तरह से आ रहे थे कि 100 मिलियन इसकी सांद्रता है तो इसकी आर्द्रता क्या होगी, और इसका मोलरता, ये सब वगैरह आ रहे थे, मतलब जो हमने 12th टाइम में पढ़ा है। तो यदि जिसकी मैथ वो साइंस अच्छी है तो उनके लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। हालांकि मैं साइंस से हूँ तो मुझे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन मेरा साइंस में भी स्कोर ठीक था, बट मेरे मैथ में जो है कम नंबर हो गए हैं, क्योंकि मुझे लग ही रहा है मैथ में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाई होगी, इसी में मेरा नंबर कटे हुए हैं ना। तो हो सकता है और कहीं से भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि इसमें क्लियर तो दिखाया नहीं गया था इस बार कि किसमें कितना स्कोर किया है, बस आउट ऑफ अपन को दिखा दिया था कितना नंबर अपना आया हुआ है। तो गाइस ये था मेरा स्कोर, और जो भी इसमें मुझे लगा तो मैंने शेयर किया आप सभी से। क्वेश्चन आई होप आप सभी को पसंद ही आया होगा। कल से आप लोग को डेली जो है वीडियो का एनालिसिस कराया जाएगा, और डेली दोनों पालियों के जितने भी अभी जब तक एग्जाम्स होंगे ये 24 दिसंबर तक, तब तक आप लोग को फर्स्ट शिफ्ट एवं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिलते रहेंगे इस चैनल पर। साथ ही कट ऑफ की जानकारी भी दी जाएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के लिए, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस की भी निकलने वाली है, और अभी एग्जाम्स भी होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। ये जो है अभी भरे गए थे वर्ग 3 वाले, तो ये इन सभी का एनालिसिस कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।